औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन, आज की इस क्लिप में मैं सूरह बकरा की पहली आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान करने का शर्फ हासिल कर रही हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सामने नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुरान सरचश्मा हिदायत है, सरासर हिदायत है, हिदायत के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब काबिल गौर बात यह है कि ये मुत्तकीन कौन है। मुत्तकीन वो हैं कि जो साहिबान तकवा हैं, जो तकवा को इख्तियार करते हैं। अब तकवा क्या है, तकवा की क्या डेफिनेशन है, तमाम शिया सुन्नी उलमा ने जो तकवा की डेफिनेशन बयान की है वो खुदा का खौफ है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो दिलों में खुदा का खौफ रखते हैं बस कुरान से वही हिदायत हासिल कर सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मैदान करबला में नज़र आती है कि यजीद की फ़ौजों में हाफिज़ कुरान मौजूद थे, और ये ऐसे हाफिज़ कुरान नहीं थे कि जो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होते हैं कि वो अरबी तो याद कर लेते हैं लेकिन मतालिब व मफहूम से वो वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन यजीद की फ़ौज में ऐसे हाफिज़ कुरान थे कि जिनकी मदर टंग ही अरबी थी। हमारे पाकिस्तान में जो हुफ़ाज़ हैं उनकी तो मदर टंग अरबी नहीं होती, वो वजह नज़ूल से वाकिफ़ नहीं होते। समटाइम्स वो तर्जुमा और तफसीर उन्होंने अगर नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ हिफ्ज़ किया हुआ कुरान, तो मतालिब व मफहूम से वो वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन यजीद की फ़ौज में जो हाफिज़ कुरान थे वो ऐसे थे कि उनकी मदर टंग ही अरबी थी। और न सिर्फ ये कि मतालिब और मफहूम से वाकिफ़ थे, बल्कि शान नज़ूल, वजह नज़ूल, सयाक़ व सब्बाक़ के कौन सी आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी, कौन सी सूरत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी, इसका क्या मतलब है, ये सब इस चीज़ से वाकिफ़ थे। उसके बावजूद वो हिदायत पर ना आ सके। उसकी वजह क्या थी कि खुदा का खौफ नहीं था, दुनियावी मफादात के लालच में पड़ गए थे, खौफ खुदा को पसे पुश डाल दिया था, इसलिए ये हिदायत हासिल ना कर सके। सामने नाज़रीन, आज हम अपने माशरे में देखते हैं तो खौफ खुदा की हमें बहुत कमी नज़र आती है। इसीलिए इतना ज़्यादा हमारे माशरे में बेसुकूनी की फ़िज़ा है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को कत्ल कर देना, यह एहसास नहीं होता कि प्री प्लान मर्डर है, इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी कोई मग़फ़िरत नहीं है। ये ग्रेटर सिंस का इतना ज़्यादा इर्तिकाब हमारे माशरे के अंदर चल रहा है। गाना बजाना है, बेहयाई है, बेपर्दगी है, बॉय फ्रेंडशिप है, गर्ल फ्रेंडशिप है, करप्शन है, पैसों के मामलात हैं, लेन देन है, उसमें फेयरनेस नहीं है। इतना ज़्यादा कोई भी महकमा है हमारा वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, ईमानदारी की कमी है। ये सब क्या है? दुनियावी मफादात का लालच और खौफ खुदा की कमी है कि जो इंसान को गुनाहों के इर्तिकाब पर मजबूर कर देती है। आमतौर पे हमारे मुसलमानों के जहनों में ये है कि जी अल्लाह रहमान और रहीम है और वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा क्योंकि हम रसूल की उम्मत हैं। तो सामने नाज़रीन देखें, अल्लाह रहमान और रहीम तो है लेकिन वो आदिल भी है, वो हसीब भी है, वो मुंतकिम भी है। और कुरान मजीद में जितना ज़्यादा रोज़े इंसाफ का जिक्र है, बहुत ज़्यादा जिक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। कुरान में तकवा और आखरत के हिसाब किताब का बहुत ज़्यादा जिक्र कुरान में मौजूद है। अब एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान के साथ जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, कोई उसे तकलीफ़ पहुँचाता है, तो जहन में ख्याल रखना चाहिए कि जो मज़लूम है उसका भी अल्लाह है। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो जालिमों से जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी जालिम से ज़्यादा मज़लूम हकदार है इंसाफ का। तो अगर कोई जालिम ये समझता है कि मैंने जुल्म कर लिया, अल्लाह रहमान और रहीम है, वो मुझे बख्श देगा, तो ऐसा नहीं है। क़यामत के दिन जब मज़लूम फरियाद करेगा अल्लाह के बारगाह में, तो अल्लाह आदिल है, अल्लाह हसीब भी है, अल्लाह मुंतकिम भी है, वो अमाल का हिसाब किताब लेगा। तो रोज़े आखिरत पर ईमान रखना, खुदा का खौफ दिल में रखना, ये अमल की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इस दुनिया में भी ये देखते हैं कि जहाँ पकड़े जाने का खौफ होता है वहाँ इन गुनाहों का इर्तिकाब कम होता है। यानी वो ममालिक के जहाँ पुलिस का सिस्टम अच्छा है, वो मुजरिमों को जल्दी पकड़ लेती है, वहाँ पर लोग जराइम का इर्तिकाब करते हुए खौफज़दा हो जाते हैं। और जहाँ पुलिस का सिस्टम ठीक नहीं है, अदलिया का सिस्टम ठीक नहीं है, मुजरिमों को सज़ाएं प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती, जल्दी पकड़ नहीं होती, वहाँ जराइम का इर्तिकाब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो
لہذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کا خوف جو ہے، پکڑے جانے کا خوف، وہ عمل کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب تک کہ خدا کا خوف نہیں ہوگا ہم قرآن جیسی عظیم کتاب سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے، ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکیں گے جب تک خدا کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا۔ تو سامعین ناظرین، یہ میں نے شارٹ کلپس کا ایک سلسلہ، شارٹ لیکچرز کا ایک سلسلہ اپنی یوتھ کے لیے شروع کیا ہے، جس میں ہر لیکچر میں قرآن کی کسی ایک آیت کا کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی یوتھ کو گائیڈنس دینے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔